रिकॉर्डिंग का याद दिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें का फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ करना है 1 1 1 a b c a square b square c square that is equal to what? That is equal to a minus b ब्रैकेट b minus c ब्रैकेट c minus a। ओके एक बार मैं याद दिलाना चाहता हूं गौरी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बता देता हूं आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। मैंने कहा था कि बाद में बताऊंगा। 4.4 एक्सरसाइज में यू आस्क्ड मी क्वेश्चन नंबर 4 कि सर इसका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना 4.4 का, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा जब 4.2 होगी। तो अब देखो बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो तुम्हारे सामने है ये दोनों सेम जैसे लग रहे हैं क्या? है ना, तो सेम तरीके से होंगे, सेम तरीके से ओपन करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो वो हो जाएगा। फिर कैसे करेंगे देख लेते हैं बच्चों। मैंने कहा था कि किसी रो या कॉलम के अंदर अगर आपको 1 1 1 दिखाई दे तो आपको मैक्सिमम जीरोस बनाने। मैक्सिमम जीरोस बनाएंगे कैसे? ये जीरो बनेगा बेटा इसकी हेल्प से और ये जीरो बनेगा इसकी हेल्प से। तो ऑपरेशन क्या सर यूज पूरा, करेंगे हम? हाँ सही। हाँ ऑपरेशन क्या होगा? R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। तो ये ऑपरेशन होगा हमारा R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। ठीक है, अब देखो क्या आएगा जब मैं ऑपरेशन यूज करूंगा। तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ब्लर्ड हो रहा है ना बार बार, जूम एक मिनट। तो क्या आएगा आप जरा देखें। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। R2 माइनस R1 करेंगे 0, R2 माइनस R1 करेंगे B माइनस A, R2 माइनस R1 करेंगे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R2 माइनस R1 करेंगे 0, R2 माइनस R1 करेंगे C माइनस A, फिर R2 माइनस R1 करेंगे C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यस और नो? दो जीरोस मिल गए हैं। अब बेटा जब आपने मैक्सिमम जीरो बना दिए उसके बाद आप अगर कहीं फैक्टर बना सकते हो, फैक्टर बनाने हैं, और कहीं से अगर कुछ फैक्टर कॉमन आ सकता है तो कॉमन लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं, वो बना दिया आपने। आफ्टर दिस अगर आप कहीं फैक्टर बना के कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लेना है। तो देखो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो आप लगा दो। क्या आएगा? 1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, फिर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, डिटर्मिनेंट होल। नाउ सी, कोई बता सकता है कुछ कॉमन आ रहा होगा? पूजा बेटा आप बता सकते हो कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा? पूजा किसी रो या कॉलम से, पूजा। गौरी आप बता सकते हो बेटा किसी रो या कॉलम से कोई कॉमन आ रहा है कोई चीज? सर रो 2 से B माइनस है और रो 3 से C माइनस है। एग्जैक्टली, टेकिंग कॉमन। अब जीरो में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है बेटा। टेकिंग कॉमन B minus A from row 2 and C minus A from row 3। B minus A से कॉमन आ जाएगा, C minus A से कॉमन आ जाएगा। What we have? B minus A into C minus, देखो क्या आ रहा है? 1 A स्क्वायर 0 1 B प्लस A 0 1 C प्लस A। अब सबसे पहले आपने क्या करा, आपको किसी रो के अंदर 1 1 1 दिखाई दे रहा है तो मैक्सिमम जीरो बना दिया, दो आपने जीरो बना दिए। उसके बाद आपने देखा कहीं फैक्टर बन सकता है तो फैक्टर बनाया आपने। उसके बाद देखा आपने कहीं से कॉमन आ सकता है तो कॉमन लिया। इसके बाद आप ओपन कर दो पूरा डिटर्मिनेंट जिसमें मैक्सिमम जीरोस थे उस रो या कॉलम के अलावा। नाउ मैं एक्सपैंड कर रहा हूं बेटा, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 के अलोंग में एक्सपैंड कर रहा हूं। सी व्हाट वी हैव, B माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू
इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो c प्लस ए, माइनस इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस ए, ब्रैकेट सी व्हाट वी हैव, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब देखो बेटा, a से a कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे c माइनस बी आ गया। देखना प्रूफ जो चाहिए था वो मिल गया क्या? यहाँ पे a माइनस बी है, पर यहाँ पे b माइनस सी है, तो माइनस कॉमन ले लो तो a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे c माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी था, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस सी और ये c माइनस a है, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? हाँ बोलिए प्रणव। सर इसमें जो पहला ही स्टेप था सर, वहीं पे अगर मैं सीधे डिटर्मिनेंट खोल दूं तो सर मतलब अलजेब्रिकली ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि b माइनस से c माइनस ऐसे भी कॉमन आ जाएगा। ये वाली चीज तो एक बार थर्ड क्वेश्चन में करियो सर, इसका मतलब इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट में करियो। हाँ सर, मतलब जब फीजिबल लग रहा है तब कर सकते हैं ना सर, वैसे वो नंबर तो नहीं कटेंगे ना। हाँ ठीक है ना सर। ना, पर कोशिश करो मैक्सिमम डिटर्मिनेंट से खोलने से पहले आप मैक्सिमम कॉमन लो पहले, बाद में डिटर्मिनेंट लिखने में टाइम लगता है ना, तो एग्जाम में टाइम जाएगा, इसलिए कह रहा था। ठीक है, आलसी तो तू बहुत बड़ा है। चलिए, तो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट आपके हवाले दोस्तों। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं करवा रहा हूं, सारे बच्चे 9th क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका असाइनमेंट भी आएगा तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट दैट इज एक्स वाई जेड x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z z x x y दैट इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है x माइनस वाई ब्रैकेट y माइनस जेड ब्रैकेट z माइनस x, फिर ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों? सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हर क्वेश्चन की अपनी एक खासियत है, तो उस खासियत को बताने के लिए ये वाले क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन की क्या खासियत है? आप देखो, कहीं पे कुछ आप कॉमन नहीं ले सकते। अगर आप किसी सारी की सारी कहीं से कुछ कॉमन लेके वन वन नहीं बना सकते, सारी की सारी रो को ऐड करोगे तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में हमें ध्यान देना है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज की हमें कहीं कमी लग रही है। देखो ध्यान से, यहाँ x है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई जेड है। वाई जेड है बेटा, अगर यहाँ पर अगर x हो जाता ना मल्टीप्लाई में, एक्स वाई जेड हो जाता तो मेरे पास एक सीक्वेंस बन जाती। ठीक वैसे ही y है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पर देखो y की कमी, तो y x अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक वैसे अगर मैं इसको z से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना। मैं रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं y से, एंड रो 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं z से। जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी एक रो को तो बेटा मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने अगर इसको x से मल्टीप्लाई कर रहा है तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो y से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो z से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या आएगा बच्चों, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, इसको y से मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, इसको z से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। बच्चों ध्यान देना, अगर मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करा है तो x से डिवाइड करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करा है तो y से डिवाइड करना पड़ेगा, z से मल्टीप्लाई करा है तो z से डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी वी हैव एक्स वाई जेड फ्रॉम कॉमन फ्रॉम R3। हम एक्स वाई जेड R3 से सॉरी C3 से कॉमन ले सकते हैं। लिखो टेकिंग
कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम C3, C3 से कॉमन ले लीजिए, व्हाट वी हैव, ऊपर एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, यहां आएगा एक्स वाई जेड, ये बच रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब जैसे ही आपको 1 1 1 दिखाई दे, देन आई टोल्ड यू आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को आप छोड़ दीजिए और रिमेनिंग दोनों को जीरो बनाइए, इसको इससे माइनस करके, इसको इससे माइनस करके। सी व्हाट वी हैव, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दीजिए और रिमेनिंग को आप जीरो बनाइए। कैसे बनाओगे, थोड़ा सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, इसमें से इसको माइनस करोगे इट इज योर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इसको माइनस करोगे इट इज वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसमें से इसको माइनस करोगे जीरो, इसमें इसको माइनस करोगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें इसको माइनस करोगे जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, इसमें इसको माइनस करोगे जीरो, ये आ रहा है भाई मेरे पास। आफ्टर दिस मैंने आपको कहा था अगर कहीं फैक्टर बन सकता है तो फैक्टर बना के कुछ कॉमन लीजिए, यहां फैक्टर बन रहा है, यहां फैक्टर बन रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों को, शायद सारे बच्चों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा। चलो वेरीफाई करते हैं। तो अनिर्बान बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? अनिर्बान प्लीज, गूगल कोई नहीं करेगा। अनिर्बान सर ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस ओके 3ab²। नेक्स्ट नेक्स्ट, गलत 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 गलत। चलिए अब मुझे बताएंगे, अनिर्बान तो फेल हो गए भाई आज की क्लास में। हिमांशु भाई, कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला? हिमांशु, नॉट हर्षवर्धन, हिमांशु। फॉर्मूला भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नहीं आता। नहीं नहीं आता, वेरी गुड, ईमानदार रहना है। लक्ष्मी उप्रेती बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? लक्ष्मी उप्रेती। सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। आपके भाई की क्लासेस अभी ना 9th क्लास चल रही है जिसमें मैं पॉलिनोमियल करवा रहा हूँ, प्लीज आप भी ज्वाइन करें। लक्ष्मी 9th क्लास आपने मेरे पास नहीं पढ़ी ना बेटा, खैर जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने कौन से झंडे गाड़े हैं। पूजा भदौरी, आप बताना जरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। a minus b, a square plus b square plus 2ab। ओके, आप भी एकदम गलत पूजा। प्रणव, कैन यू प्लीज टेल मी? सर a minus b, a square plus ab plus b square। हर्षवर्धन, कैन यू प्लीज टेल मी फॉर्मूला? हर्षवर्धन। सर ए क्यू माइनस बी क्यूब है ना, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो पहले चुल्लू भर पानी में डूब मर। हर्ष क्या बोल रहा है तू? चुल्लू भर पानी में डूब मर। सर ए क्यूब माइनस बी क्या क्यूब बोला का जरा? यही था। क्या A था, क्यूब दोबारा माइनस, बताइए। सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तूने पता पहले क्या बोला था? अब तूने हाँ वो सही मैंने, बोला, हाँ पहले मैंने ए प्लस बी बोल दिया माइनस। था। हाँ, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। प्रणव आपका भी ठीक था। पूजा बेटा 2ab नहीं होता बीच में, पूजा 2ab नहीं होता है बेटा। और बाकी जिनको फॉर्मूला याद नहीं था बेटा याद कर लो, मैं यहाँ पर लगाने जा रहा हूँ। सी व्हाट वी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे ये एक्स क्यूब है ही एज इट इज। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला y माइनस एक्स ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, और यहाँ पे z माइनस एक्स ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, फिर यहाँ पे बच रहा है 1 0 0। नाउ यू कैन सी हमारे पास रो 2 में से सेकंड रो में से y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है और थर्ड रो में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ले लो भाई कॉमन। टेकिंग कॉमन लिख दो चाहे तो, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R3। सो व्हाट वी हैव, y माइनस एक्स आ गया, z माइनस एक्स आ गया, क्या बच रहा है
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, यहां बच रहा है वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, फिर जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 0, ये आ गया। इसके बाद यहां तक तो हर कोई कर लेगा, इसके बाद की कैलकुलेशन थोड़ी सी और डिफिकल्ट है। कैसे होगी इसके बाद की कैलकुलेशन वो देखो। अब आपको साफ पता है यार, कॉलम 3 के अंदर 2 जीरोज है, तो कॉलम 3 के अलोंग हम एक्सपैंड करेंगे, तो वही मैं लिखूंगा एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3। कॉलम 3 के अलोंग में एक्सपैंड कर रहा हूं, तो ये तो 2 फैक्टर मेरे पास है ही, यानी कि y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स तो मेरे पास है ही। अब ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों, तो क्या आएगा z प्लस एक्स ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने दोनों ब्रैकेट खोल दिए हैं। अब क्या आएगा मेरे पास, अब आएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, सारे ब्रैकेट खोल दीजिए। ये वाले, ये मैं सारा ब्रैकेट खोल रहा हूं, देखो क्या आएगा, y को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, फिर x भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन, ये पहला ब्रैकेट है, बीच में माइनस का साइन, z पूरे से मल्टीप्लाई होगा, जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, है ना, फिर x पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ब्रैकेट ऑफ बड़ा ब्रैकेट। सारे बच्चों को आई होप दिख रहा होगा। हाँ जी दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये लो अब और देखिएगा। अब देखो भाई कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा होगा, एक्स क्यूब से ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल आउट हुआ, फिर एक्स वाई जेड से ये वाला एक्स वाई जेड कैंसिल आउट हुआ, फिर वाई जेड स्क्वायर है, वाई जेड स्क्वायर कुछ नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर है, वाई एक्स स्क्वायर से वाई एक्स स्क्वायर गया, फिर एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, जेड एक्स स्क्वायर है, जेड एक्स स्क्वायर से जेड एक्स स्क्वायर गया। अब जो बच रहा है वो लिख दो, क्या बच रहा है आपके पास, y माइनस एक्स ब्रैकेट z माइनस एक्स, यहां बच रहा है वाई जेड स्क्वायर और प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, ये बच रहा है जी, ठीक है। अब क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, y माइनस एक्स ब्रैकेट z माइनस एक्स, हाँ जी थोड़ा ध्यान से देखना यार, वाई जेड स्क्वायर में वाई स्क्वायर जेड को कॉमन लेना, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा z, यहां बचेगा माइनस y, और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में बेटा x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला भी लगाइए, तो z माइनस वाई इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये z माइनस वाई बचा, कॉमन आने के बाद यहाँ क्या है वाई जेड, और यहाँ है x ब्रैकेट z प्लस वाई, देखना सारे ब्रैकेट खोल देना। प्रूफ में देखो आपको x माइनस वाई है, तो यहाँ पे y माइनस एक्स, तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा, फिर y माइनस जेड है, यहाँ पे z माइनस वाई है, तो y माइनस जेड कॉमन ले लो, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये z माइनस एक्स ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे सारे ब्रैकेट खोल दो, देखो वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और देखना यही RHS है क्या, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। सर एनीबडी एनी डाउट, हाँ बोलिए प्रणय। सर अगर मैं R1 पहले स्टेप में R1 को R1 माइनस R2 कर देता, R2 को R2 माइनस हाँ। R3 और R3 को R3 माइनस R1,
तो सर तब भी कॉमन आ जाता है। सब कुछ कॉमन आ जाता, तो आई थिंक 2 ही 3 स्टेप में हो जाता हाँ सर। करिएगा, उससे भी करिएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ बट ये करवाने के पीछे रीजन क्या था कि यहाँ पे अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे ना बेटा, सी दिस पार्ट, ये वाला पार्ट आपका रिजेंबल हो रहा है कौन से पार्ट से? सर अभी यहाँ फोर्थ पे है। ये वाला पार्ट, हाँ ये वाला पार्ट जो है आपका 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से रिजेंबल हो रहा है। सी 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या यही है ना? 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में इसके आगे ही होगा बेटा जो मैंने करवाया पूरा। तो एक तीर से मैंने 2 निशाने मारे हैं बेटा इसमें। ठीक है जी सर। चलिए भाई, तो बच्चों मैंने आपको आज थोड़ा एक डेमो दिया है जिसके अंदर डिटर्मिनेंट कितना डिफिकल्ट है इसका तुम्हें थोड़ा अंदाजा लगा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है डिटर्मिनेंट के रिमेनिंग क्वेश्चंस, पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे इंक्लूडिंग सारे एग्जांपल, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई करेंगे। पीडीएफ ऑडियो वीडियो सब आपको अपलोड कर दी जाएगी कल में। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बच्चों ट्यूसडे को होमवर्क के साथ। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है होमवर्क जरूर करें, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। बाय।